यानी हो क्या रहा है, एक के बाद एक बैक टू बैक कस्टम फ्रॉड, इतनी ज़्यादा कस्टम फ्रॉड मेरी प्रोफाइल में कैसे आ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी मैं कस्टम फ्रॉड पे बना चुकी हूँ और जो दोनों वीडियो मैं यूट्यूब में डाल चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर लेना। ये जो कस्टम फ्रॉड है ये क्या है, इससे मैं सबको समझाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि वो लोग किस टाइप की फ्रॉड कर रहे हैं, क्या करते हैं, इसकी मोटिव क्या है। तो मैं ये सब दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक के बाद एक वीडियो में डाल रही हूँ जितनी भी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, और आगे भी चलकर अगर कोई भी इंसिडेंट मेरे साथ होगा तो वो भी मैं यूट्यूब में डाल दूंगी। तो एक के बाद एक फ्रॉड हो रहा है अचानक से यूके से, इतनी ज़्यादा मतलब, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टम फ्रॉड हो रहे हैं सब के सब यूके से आ रहे हैं। सब बोल रहे हैं, मतलब यूके से नहीं, कोई फॉरेनर तो कोई होता ही नहीं है, एक्चुअली वो इंडियन ही होते हैं। जो देश में रहते हैं उसी के देश का ही कोई बंदा होता है, जो नाम सिर्फ फॉरेनर के यूज करते हैं, प्रोफाइल फॉरेनर के यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कोई फॉरेनर नहीं होता, असल में वो इंडियन ही होता है। या फिर हो भी सकता है कि कोई फॉरेन के साथ किसी का लिंक हो, क्योंकि या हो सकता है कि वो एक्सेंट जो आपको फोन कॉल कर रहे हैं, एक्सेंट को नकल करके बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कस्टम फ्रॉड की कहानी, कस्टम फ्रॉड की इंसिडेंट मेरे साथ हो रहा है। तो आज की जो कहानी है वो मुझे एक यूके से एक रिक्वेस्ट आता है। सो यूके से मुझे एक रिक्वेस्ट आता है, उसका नाम है एलेशियन माइकल। वो स्वीडन की है और उसकी जो सिटी है वो मैनचेस्टर में है, और वो एक शिप में इंजीनियरिंग करते हैं और वो सेल करते रहते हैं ऐसे ही कंट्री टू कंट्री, बहुत ज़्यादा कंट्री उन्होंने घुमा है। उसकी मॉम एक स्कूल टीचर थी जिसकी डेथ हो चुकी है, वो अपनी फादर के साथ रहते हैं, और इससे पहले उसकी एक फियांसी भी थी, उसका भी डेथ हो चुका है उस हार्ट डिजीज में। बस ये थी उनकी कहानी। और उनको इसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने मेरी व्हाट्सएप नंबर मांगी। फिर से एक ही कहानी, मतलब सेम कहानी मेरे साथ हुआ है, और उससे मुझे साफ जाहिर हो गया, साफ मुझको पता चल गया कि ये और कोई भी नहीं है, कोई बाहर का कोई नहीं है। वैसे ही कहानी की स्टार्टिंग होता है। तो उन्होंने फिर वो एलेशियन जो भी है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर देने के लिए कहते हैं। तो मुझे तो सब कुछ पता ही है कि वो एक कस्टम फ्रॉड है, तो नंबर तो मांगेगा ही। तो मैंने नंबर देने के बाद वो मुझको मैसेज करता है, और बस कुछ ही दिनों बाद वो मुझे प्रपोज भी करते हैं, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और मुझे मतलब स्टोरी जैसा मुझे सब कुछ पहले से मुझे मालूम है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो सेकंड कहानी हुई थी, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ जगह पे मैंने नोटिस किया है। एक तो ये जो बंदा है इसमें भी मैंने नोटिस किया है, जब भी मैंने उसके शहर की यूके की मैंने बात किया और उसको मैंने पूछा कि आपकी यूके का कुछ कंट्री का नेम, कुछ सिटी का नेम आप बता दीजिए, तो वो फट से ऑफलाइन हो गया कि अपने ही देश है, अपने ही कंट्री है, तो कुछ सिटी का उनको नाम नहीं पता होगा क्या, लेकिन वो फटाक से ऑफलाइन हो गया। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे गूगल में सर्च करके आई और उसके बाद कुछ लिस्ट मुझे उन्होंने दे दिया कि यार देखो ये सब होता है, ये सब कंट्री है, ये सब सिटीज़ है। और काफ़ी ज़्यादा वादे वो कर देते हैं, बड़े बड़े वादे, मतलब कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैं पूरी लाइफ में बिताना चाहती हूँ, तुम मेरी एकदम गर्लफ्रेंड की तरह हो, और मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, और एकदम मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड की तरह ही बन जाओ। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए इंडिया तक आना चाहता हूँ। और मैं उसको कहती हूँ कि देखिए ये कोई पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ से इंडिया, मतलब नहीं, क्यों नहीं होगा, मेरी वैकेशन जब होगा तब मैं आराम से मैं इंडिया आ सकता हूँ तुम्हारे लिए। और वो एकदम प्लानिंग करके रखता है, और वो कहता है कि मैं अभी कुछ ही दिनों बाद मैं दुबई पहुंचने वाली हूँ, मेरी जो शिप है, मैं दुबई जा रहा हूँ और मेरी जो शिप है वो दुबई पहुंचेगा। फिर वो कहते हैं कि मेरे एक प्रमोशन के लिए मैं 5 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, और अभी वो प्रमोशन होने वाला है नेक्स्ट वीक, जहाँ पर 120 लोगों में से सिर्फ 10 लोग चुने जाएंगे जिसको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन होगा उनका। तो मैं इस प्रमोशन के लिए काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, तो आप प्रे करना कि मेरी प्रमोशन हो जाए। तो मैं तो समझ गई कि इनको तो प्रमोशन हो ही जाएगा, कुछ दिनों बाद वो कहेगा कि हाँ मेरा प्रमोशन हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा रिच हो गई और आपको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, बस यही गाने होगा। तो ठीक, मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं आपके लिए प्रे करूँगी।
अच्छी बात है। आप, मुझे पता है कि आप ज़रूर से ज़रूर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप ही वो लकीस्ट 10 में से आप आओगे, और मैंने उनको कहा कि आप ही वो लकीस्ट 10 होंगे। कोई डोंट वरी, आप फिक्र मत करो, आप प्रमोट हो जाओगे क्योंकि मुझे पता ही है कि उसको प्रमोशन मिल ही जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं आपके लिए प्रे करूँगी। इनफैक्ट मैंने आपके लिए कितनी अच्छी तरह से मैंने प्रे किया है आपके लिए। फिर 2 दिन बाद उसका मैसेज आता है और वो कहता है कि मेरी प्रमोशन हो चुका है। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि मेरी प्रमोशन हो चुका है, और मुझे सीनियर शिप इंजीनियर में मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है, और अब मेरी शिप दुबई भी पहुंच चुका है, और मैं एक शॉपिंग करने जा रही हूँ, और मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करना चाहता हूँ। तो उसको बस सुनते ही तो मुझे समझ में आ गया, अभी वो दुबई से वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि बहुत वहाँ दुबई से सभी वक्त पता है कि गोल्ड वहाँ पर आसानी से मिलता है, थोड़ी बहुत सस्ता होता है गोल्ड। तो मुझे पता है कि वो ऐसा ही बोलेगा। तो वो बोलेंगे नहीं, मैं तुम्हारे लिए ना शॉपिंग करना चाहती हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे ऐसी कोई शॉपिंग ऐसे मत कीजिए, मुझे ये सब गोल्ड की मतलब मुझे कोई गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो नहीं मानी, क्योंकि उनको तो सिर्फ गिफ्ट से ही मतलब है। अगर गिफ्ट नहीं रही तो उसको ये सब बातें करने का, ये सब टाइम वेस्ट, मतलब ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा ना। वो सब मतलब ये इसके लिए ही उन्होंने जो जाल बिछाया, मतलब वो मेरे साथ नाटक करे, मैं उनके साथ नाटक करे। चलिए, फिर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि चलिए, वैसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुछ आपकी मर्ज़ी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये बस आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद उन्होंने फिर से कुछ शॉपिंग वगैरह किया, और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें ये गिफ्ट सेंड करना चाहती हूँ, मुझे एड्रेस दे दो। तो मैंने एक फ़ेक एड्रेस दे दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ना तो कोई गिफ्ट आने वाला है, ना कुछ भी होने वाला है। तो मैंने एक फेक एड्रेस मैंने दे दिया, और उन्होंने बोला कि चलो इसी एड्रेस में मैं तुम्हें गिफ्ट सेंड कर दूंगी। तो उसके बाद मुझे फ़ोन कॉल आया, और फिर बोला कि यहाँ से एलिशन माइकल से आपका गिफ्ट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे वो पहुँच चुका है, और ये यहाँ पर है, और आपको इसके लिए कुछ कस्टम चार्जेस पे करना पड़ेगा। और तो मैंने बोला कि गिफ्ट की वेट कितना है। तो उन्होंने कहा 25 kg वेट है, और इसके लिए आपको 30,000 पे करना पड़ेगा। तो मैं तो वो जानती ही थी, क्योंकि कस्टम चार्जेस, कस्टम फ्रॉड जो होते हैं, वो उनका जो कस्टम फ्रॉड क्या होता है, कस्टम फ्रॉड यही होता है कि वो लोग कुछ गिफ्ट के नाम पर आप यहाँ पे कुछ भेजते हैं। ऐसे तो कोई गिफ्ट होता नहीं है, वो लोग सिर्फ वो भेजते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी गिफ्ट पहुँच चुकी है, तो मैं अपनी देश की करेंसी से उसको पे नहीं कर सकती, तो आप अपने देश की रुपए से आप इसको पे करना पड़ेगा, कस्टम चार्जेस आपको देना पड़ेगा, और तभी वो गिफ्ट आपके घर में पहुँच जाएगा। तो और कस्टम चार्ज के वो गिफ्ट के वेट के अनुसार वो अपने चार्जेस मांगते हैं। आपको एक अकाउंट दिया जाएगा, उस अकाउंट में आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ओरिजिनल अगर होता है तो इसमें कोई भी अकाउंट नहीं दिया जाता है। अगर सचमुच के बाहर से आपको गिफ्ट आएगा तो वहाँ पर कोई अकाउंट नहीं दिया जाएगा। EMS के थ्रू आएगा तो सरकारी आएगा, तो आपके पास लेटर आएगा, और अगर प्राइवेट कुरियर होगा तो वो भी नेट के थ्रू आपसे वो लोग एक फॉर्म फिलअप करेगा, और गिफ्ट की जो कुरियर सर्विस होते हैं, वो लोग वहाँ से वो गिफ्ट छुड़ा लेगा, और आपके पास आकर वो हैंड टू हैंड ही वो पैसा लेता है। तो कोई भी अकाउंट में किसी को भी पैसा डालना नहीं पड़ता, ना तो वो कोई फ़ोन कॉल आते हैं बार बार, 2 बार 3 बार कोई फ़ोन कॉल, क्योंकि इतने ज़्यादा उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि आपको एक एक को पकड़ पकड़ के वो फ़ोन करे और बताते रहे कि यहाँ पे आपकी कस्टम चार्जेस इतना पे करना पड़ेगा, आपको अकाउंट दिया जाएगा, आप इस अकाउंट में पे करो। तो ऐसा कुछ ओरिजिनली नहीं होता है, तो जो होता है वो फ्रॉड ही होता है। तो अगर कभी भी इस टाइप की कहानी आपके साथ हो तो आप समझ जाना कि ये फ्रॉड है। तो एनीवेज मुझे ये कहा गया, तो मुझे तो पता ही था, और मैंने उनको कह दिया कि देखिए इतनी ज़्यादा पैसा अभी एक साथ मेरे पास नहीं है, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और फिर वहाँ से एलेशियन मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि आप वो गिफ्ट आप ले लो, आप वो पेमेंट करो और आप गिफ्ट ले लो। मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरीज ये सब भेजे हैं,
तो करीब करीब 2 लाख के ऊपर गिफ्ट है, आप वो ले लो जल्दी जल्दी करके, उस पेमेंट करो, फिर उसको पे करो। तो मैंने बोला कि देखिए मेरे पास इतनी ज़्यादा पैसा मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आपकी गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकता। फिर उसने बोला कि अब तुम ये मना करके ये मेरी गिफ्ट आपने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अब मेरी माइंड में मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और मुझे बहुत ज़्यादा अभी मैं गुस्सा हूँ, मेरी माइंड एकदम ही ठीक नहीं है, और अगर आप मेरी गिफ्ट को रिजेक्ट कर दोगे तो ये फ्रेंडशिप की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा योर विश, ये आपकी ऊपर है कि आप ये फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो मैंने सोचा था कि शायद थोड़े मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपको उनको बताऊं कि देखिए आप एक कस्टम फ्रॉड हो, मैंने आपको पहचान लिया है कि मेरा कस्टम फ्रॉड। लेकिन बस उसको बस योर विश कहते ही बस इतनी जल्दी वो डिलीट कर देगा मुझे पता भी नहीं था। बस मैंने कहा कि ठीक है आपके ऊपर निर्भर करती योर विश। बस मैंने उसको योर विश कहा और उसके साथ ही साथ उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया, अपना प्रोफाइल डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया, फेसबुक उन्होंने डिलीट कर दिया, और मैंने भी उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया। तो ये थी कहानी, जो थर्ड कहानी मेरे साथ हुआ। इससे पहले 2 इंसिडेंट इससे पहले हो चुका है, और ये एक थर्ड इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है। तो इस टाइप की कहानी एक के बाद एक हो रहा है। आजकल लग रहा है कस्टम फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की कहानी हो चुका है, और काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा भी गंवा दिया है इस चक्कर में कि वो लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, कुछ लोग के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि मुझे फ़ॉरेन से इतनी महंगा गिफ्ट आ रहा है, 2 लाख 3 लाख की गिफ्ट आ रहा है, तो मुझे इसके लिए अगर 50,000 भी देना पड़े तो ठीक है, बस दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग कहेगा कि यहाँ पर तो और भी पाउंड्स है, तो आपको और पैसा पे करना पड़ेगा। फिर अगर किसी के पास पैसा है तो वो दे देता है, तो वो लोग सोचते हैं चलो मुझे 2 लाख के गिफ्ट मिल रहे हैं, 3 लाख की गिफ्ट मिल रहे हैं। तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जिनको कस्टम फ्रॉड के बारे में पता नहीं था, वो लोग गंवा चुके हैं पैसा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आप लोग सतर्क रहना। ये जो स्टोरी मैंने डाले, ये सब कहानी, मतलब जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है उन सब इंसिडेंट को मैंने यूट्यूब में डाल दिया। सब कहानी की मिलजुल होते हैं, मतलब हर कहानी में आपको सिर्फ लास्ट में तो वो गिफ्ट की ही बात करेगा, क्योंकि उसी से यहाँ पर उनका जो कस्टम फी जो चार्जेस है वो लेगा। तो आप लोग सतर्क रहना, सेफ रहना और हैप्पी रहना, कस्टम फ्रॉड से बचकर रहना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो में।